इनपुट फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन कि आप जब आप स्क्रिप्ट फाइल कोई यूज कर रहे हैं तो आप कैसे किसी भी चीज को प्रिंट करा पाएंगे, या किसी भी चीज को अपने कीबोर्ड के थ्रू एंटर करना है तो आप कैसे उसको एंटर कर पाएंगे, उस चीज के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हम क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट फाइल बनाकर देखते हैं। जब आप अभी तक जो मैं चीजें कर रही हूँ, मैं कमांड बेस्ड चीजें कर रही हूँ, मैं एक एक कमांड लिख रही हूँ, उसका रिजल्ट मेरे पास आता जा रहा है। बट मुझे एक एक कमांड नहीं लिखनी है, मुझे ग्रुप ऑफ कमांड्स एक साथ लिखनी है और उसका रिजल्ट एक साथ मुझे चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज सिंपल एडिटर में ओपन करूंगी, उसमें कोई प्रोग्राम बनाऊंगी, उसको सेव करूंगी एंड रन कराऊंगी। सेकेंड ऑप्शन इज आई कैन वर्क ऑन लाइव एडिटर ऑल्सो। लाइव एडिटर में क्या होगा, वन बाय वन कमांड अगर मुझे रन करा कर देखना है या ब्लॉक ऑफ कमांड रन करा कर देखना है तो वही साइड में मुझे रिजल्ट दिखेगा। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो उन लाइंस में मुझे पता चल जाएगा। व्हेन यू आर वर्किंग ऑन कॉम्प्लेक्स वैल्यूज और व्हेन यू आर वर्किंग ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग, तो पूरा प्रोग्राम बना के और उसको चेक करना दैट इज नॉट ओके और विजिबल भी नहीं होता है। तो आपको क्या करना, क्या कर सकते हैं, लाइव एडिटर यूज कर सकते हैं कि आपने 4 लाइनें भी लिखी हैं या 4 कोड अगर आपने लिखे हैं, उन 4 कोड को रन करा कर देख लीजिए कि कहाँ प्रॉब्लम है। अगर वो ठीक हो जाए देन आप नेक्स्ट प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्क्रिप्ट फाइल न्यू पे क्लिक जब आप करते हैं तो सिंपल स्क्रिप्ट फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर आप लाइव एडिटर पर जाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करिए, तो लाइव स्क्रिप्ट का ऑप्शन हमारे पास होता है, तो लाइव स्क्रिप्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप लाइव स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो एक लाइव स्क्रिप्ट आपकी ओपन हो जाएगी, ये देखिए। यस। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, ओके, सॉरी। इज इट विजिबल नाउ? यस मैम। तो जब आप यस, लाइव स्क्रिप्ट और मैं सिंपल स्क्रिप्ट की बात कर रही थी कि आपने जब सिंपल स्क्रिप्ट ऑन करना है देन न्यू में जाके आप यहाँ पर इस पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं, देन ये आपके पास एक ओपन होगा। और लाइव स्क्रिप्ट पे बात करते हैं तो सेकंड स्क्रिप्ट है आपकी, सेकंड लाइव स्क्रिप्ट है, तो उससे अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके का, सॉरी, इस तरीके की एक स्क्रिप्ट ओपन होगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जब यहाँ पर आप लाइव स्क्रिप्ट पे वर्क कर रहे हैं तो एक हमारा रेक्टेंगुलर शेप हमारे कोड के चारों तरफ रहती है, और यहाँ जब भी मैं इसको रन कराऊंगी तो रिजल्ट मेरा डिस्प्ले यहाँ होगा। लेकिन अगर मैं एडिटर पे वर्क कर रही हूँ, सिंपल एडिटर मेरा जो है उस पर वर्क कर रही हूँ, तो जब उसको मैं रन कराऊंगी उसका रिजल्ट ऐसा नहीं है यहाँ पे किसी विंडो में ओपन होगा, नहीं, उसका रिजल्ट मेरा यहाँ नीचे की तरफ कमांड विंडो के अंदर होगा, डिस्प्ले होगी। ठीक, ठीक है। अभी मैं सिंपल के ऊपर कोई भी प्रोग्राम एक बना के दिखाती हूँ। तो हम क्या कर लेते हैं, वी विल टेक ए, यस। अगर इनपुट इधर ही आउटपुट को रोकना है देन हम क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं उसको। फर्स्ट ऑपरेटर मैं इस पे यूज करना चाहती हूँ, सी इज इक्वल टू ए डॉट मल्टीप्लाई बी। देन उसके बाद हम यूज करना चाहते हैं अब मुझे क्या करना है, प्रिंटफ फंक्शन जैसे हम यूज करते हैं, यानी कि कोई चीज डिस्प्ले करानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कोई चीज लिखना चाहते हैं, तो हम लिखना चाहते हैं सी को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, एफ को डिस्प्ले कराना चाहते हैं,
और चाहते हैं तो यहाँ पर भी कॉमा डाल के हम लिख सकते हैं सी, बट हम इससे लिखेंगे, ठीक है। नाउ whenever you want to हमने क्या किया यहाँ पर, ये देखिए डिस्प करके, इसको हम डिस्प्ले फंक्शन कहते हैं, डिस्प को यूज किया है। अगर मैं इसको रन कराना चाहती हूँ तो जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूंगी पहले मुझे ये पूछेगा कि मुझे ये सेव कराना है, तो यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम बिना सेविंग के रन नहीं होगा, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं रन हुआ, प्रोग्राम का नाम पहले आएगा जिस प्रोग्राम को आपने रन कराया है। एकता नाम से मैंने प्रोग्राम बनाया था, उसको मैंने रन कराया है। एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन जो होगी पहले वो हमारी डिफाइन होगी, देन फैक्टोरियल हमारा डिफाइन होगा जो भी आएगा। तो इस तरीके से आप डिस्प फंक्शन का यूज कर सकते हैं। किसी भी चीज को पहले आप कैलकुलेट करके उसको रख लीजिए, एंड देन उसके बाद लास्ट में आपने उसको डिस्प्ले कराना है, और उसके साथ कोई और चीजें भी अगर आपने डिस्प्ले करानी है तो एज इट इज अगर डिस्प्ले करानी है तो सिंगल कोटेशन मार्क्स में आप रखिएगा। अगर कोई कैलकुलेशन है, कोई वेरिएबल है, उसको डिस्प्ले कराना है तो सिर्फ उस वेरिएबल को कॉल कर दीजिएगा वहां पे डिस्प फंक्शन के लगा के, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले फंक्शन को यूज कर सकते हैं स्क्रिप्ट फाइल के अंदर, ठीक है। डिस्प्ले की जगह एस प्रिंट एफ भी आप यूज कर सकते हैं, या एफ प्रिंट एफ भी आप यूज कर सकते हैं, सेम वर्क करेंगे दोनों की दोनों चीजें। तो ये तो हुआ कि आपको डिस्प्ले जब कराना है, बट हो सकता है कि जो वैल्यूज आपने ए और बी के अंदर ली हैं वो वैल्यूज आप कीबोर्ड के थ्रू एंटर कराना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि पहले से ही आपको प्रोग्राम में वो वैल्यूज देनी है। आपको क्या चाहिए कि आपको चाहिए कि जब भी आप कॉल करें, मतलब जब भी आप रन कराएं उस प्रोग्राम को, वो आपसे पूछे कि ए की क्या वैल्यूज होंगी या बी की क्या वैल्यूज होंगी। तो उस केस के लिए क्या होगा, तो उसके लिए मेरे पास एक ये फाइल शायद ये है एक, इसको दिखा देते हैं, एंटर, यस। ये देखिए, फर्स्ट व्हाट आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल ओ, ठीक है। देन व्हाट आई आस्क, एंटर वैल्यू ऑफ ए। मैंने एक चीज को लिखा है कि ये वैल्यू, एंटर वैल्यू ऑफ ए मुझे एंटर करानी है। अब ए की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, तो वो मुझे कीबोर्ड से एंटर करना है। मैं यहाँ पे मैंने वैल्यू कोई नहीं दी है, मैंने यहाँ पे जस्ट एक डिस्प्लेइंग कराई है एक चीज की, एक चीज लिखवाई है, एज इट इज ये लिखी जाएगी। देन आई सेड कि ए की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, इनपुट। इनपुट का मतलब है ये इनपुट फंक्शन है, ठीक है। उस पर मैंने इनपुट फंक्शन लगाया है, तो कीबोर्ड के थ्रू वो वैल्यू एंटर होगी। वो वैल्यू कहाँ लिखी जाएगी, ओ वेरिएबल जो कह रहा है उसके अंदर लिखी जाएगी। ओ वेरिएबल कह रहा है एंटर वैल्यू ऑफ ए, इसके आगे ये वैल्यू लिखी जाएगी। अब क्या, जो ए को मेरा असाइनमेंट आएगा वो असाइनमेंट को मैंने यूज करना है, कैलकुलेशन अप्लाई करना है, ऑपरेटर्स अप्लाई करना है उसके बाद, और जो रिजल्ट आएगा उसको, रिजल्ट को मैंने एम को प्रोवाइड करना है। एम के अंदर वो रिजल्ट लिख दिया जाएगा, एंड देन मुझे एम को डिस्प्ले कराना है, ठीक है। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, सी, सो अब क्या करा उसने, मुझसे सीधा ए की वैल्यू मांगी। मैं ए की वैल्यू यहाँ पर दे देती हूँ, मुझे पहले इस पे क्लिक करना पड़ेगा भाई, यस। जैसे ही मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगी तो यहाँ पर मैं 5 वैल्यू दे देती हूँ, तो 5 का फैक्टोरियल मेरे पास क्या आया, 25 फैक्टोरियल मेरा आ गया है। अब सॉरी 25, सॉरी फैक्टोरियल कह रही हूँ, 25 मेरा ए क्रॉस ए आ गया है, रिजल्ट आ गया है। तो इस तरीके से अब देखिए, पहले 5 भी डिस्प्ले हुआ है। 5 डिस्प्ले इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने इसके बाद कोई सेमीकोलन नहीं लगाया है। अगर मैं सेमीकोलन लगाती हूँ तो मेरा इसका इसका रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा, ये हॉल्ट हो जाएगा। तो अब अगर आप दोबारा इसको रन कराते हैं तो ए की वैल्यू आप कोई भी दे दीजिए तो रिजल्ट आपका सीधा आएगा, ठीक है। तो बीच में आप डिस्प्ले फंक्शन और यूज कर सकते हैं इसके अंदर, या जरूरी नहीं है कि एक सिंगल वैल्यू ही आपको एंटर करना है। तो मैं अगर दोबारा से इसको रन कराती हूँ, या इसको हम लाइव एडिटर पे ले जाते हैं, रुको, वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, सामने दिखेगा आपको। यहाँ पर है, अब इसको मैं रन कराती हूँ,
यहाँ ही क्लिक करने की जरूरत है। अच्छा, पहले रन हुआ वाला चलाना पड़ेगा। अभी के लिए वर्क नहीं कर रहा है इसको, नहीं तो इसका रिजल्ट यहाँ आना चाहिए। ये रिफ्रेशिंग हुई जा रही है, अभी लोडिंग चल रहा है। आई डोंट नो व्हाई शोइंग इट अगेन एंड अगेन, अदरवाइज इसको रन करना चाहिए इस ब्लॉक को। चलिए नेक्स्ट टाइम मैं करके दिखाती हूँ इसको, शायद मेरे लाइव एडिटर में कोई प्रॉब्लम आ गई है। अदरवाइज अगर मैं करूंगी तो साइड में रिजल्ट इसमें आता है। अभी यहाँ पर ये कमांड विंडो पे ही शो कर रहा है, मे बी वहाँ कोई प्रॉब्लम है, वो उठा नहीं रहा है कंपाइलर उसको। ओके, अगर आपको जरूरी नहीं है कि एक ही जो वैल्यूज हैं वो आप सिंपल एक सिंगल वैल्यू ही दे। यहाँ पर आप कोई भी मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं मैजिक फंक्शन लगाती हूँ। मैजिक फंक्शन क्या करता है मेरा, क्या हो गया, लिखा नहीं गया क्या? यस, तो ये यहाँ पर ये है मैजिक फंक्शन। जब मैं लगाती हूँ, मैजिक फंक्शन का मतलब होता है कि रैंडमली आपकी वैल्यूज होंगी, एक ऐसी मैट्रिक्स निकल के आएगी जिसके कॉलम्स, जिसके रोज या जिसके डायगोनल एलिमेंट्स भी, अगर उन सबको आप चेक करते हैं तो उनका सम जो होगा वो इक्वल आना चाहिए। तो 3x3 की अगर मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको यहाँ पर डिस्प्लेइंग कर देती हूँ, ये यहाँ पे डिस्प्लेइंग करके छोड़ देते हैं, हम दोबारा इसको रन कराते हैं और मैं इसको यहाँ पर फिर से मैजिक बोल देती हूँ। मैजिक 3 मैं इसको लिखती हूँ, और मैजिक 3 जब मैं इसको लिखती हूँ तो मेरा रिजल्ट आप ये देखेंगे कि 852, अगर आप इनको सबको प्लस करके देखेंगे, 4 5 एंड 6, इन तीनों को प्लस करके देखेंगे, या इधर से कोई भी वैल्यू या इधर से कोई भी वैल्यू, सबको प्लस करके देखेंगे तो वो सेम आएगी। तो अब मैंने क्या किया है, एक मैंने मैट्रिक्स एंटर की है और मैट्रिक्स के ऊपर फिर वो एप्लीकेशन करके अपने रिजल्ट की, एंड देन हमारे पास रिजल्ट आता है। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि आप एक सिंगल वैल्यू एंटर करें, आप एक मैट्रिक्स भी एंटर कर सकते हैं, आप कोई कमांड बेस्ड मैट्रिक्स भी एंटर कर सकते हैं, कोई रैंडम मैट्रिक्स भी एंटर कर सकते हैं, बट रिजल्ट आपके क्या रहेंगे, वैसे ही एप्लीकेबल रहेंगे जैसे आपके सिंपल वैल्यूज पे वर्क करते हैं। ओके, समझ आया? यस मैम।